आरोग्य जागृति। सर, आप जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के आप नोडल ऑफिसर हैं कोविड वैक्सीन के बारे में। तो कोवैक्सीन जो अपने पास वैक्सीनेशन आया है और लोग दे रहे हैं अपन, तो आज तक कितने अपन ने जो है तो वैक्सीनेशन किए हैं, जिसमें से कितने डेथ्स हुए और कितने लोगों को रिएक्शन आया है? आप सबको मेरा नमस्कार। ये जो कोवैक्सीन भारत बायोटेक का वैक्सीन हमारे पास आया है, तो हमारे पास लगभग 2000 डोज इसके आए हैं और हम सोचते हैं कि लगभग 900 लोगों को हम इसके 2 डोज दे सकेंगे, क्योंकि इसमें 10% वेस्टेज भी होता है। तो 900 लोगों को हम 2 डोज दे सकते हैं, इतने डोज हमारे पास है। और जो अभी तक का डेटा आज का छोड़कर मैं देखूंगा तो लगभग 400 लोगों ने अभी तक वैक्सीन लिया है पहला डोज। हमारे कॉलेज में लगभग 2788 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो हमको इतने लोगों को वैक्सीन देना है, तो लेकिन ये डोज हमारे पास 900 लोगों के लिए काफ़ी है फिलहाल। तो 400 अभी हो गए और डेली ऐसे ही 50-60 होते रहेंगे मेरे ख्याल से। तो एक 8-10 दिन में 900 लोगों का वैक्सीन पहला डोज खत्म हो जाएगा। अब रिएक्शन के बारे में अगर आप पूछेंगे तो जो रिकॉर्ड हमारे पास है उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 6 अभी तक ऐसे कुछ इवेंट हुए हैं, एडवर्स इवेंट जिसको बोलते हैं। लेकिन उसमें जो 5 है वो एकदम ही माइल्ड थे, यानी कि जैसे वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बुखार आना या वहाँ पे दर्द होना या सूजन आना, लाल होना, क्या इचिंग होना, थोड़ी सी ऐसी बातें थी। थोड़ा एक व्यक्ति को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो उनको, लेकिन 3-4 घंटे में उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया। एक भी डेथ नहीं हुई है। और कोवैक्सीन क्योंकि ये किल्ड वायरल वैक्सीन है, इसमें वायरस ये जो होता है डेड वायरस होता है। तो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन अब हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो ये टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है। और गंभीर साइड इफेक्ट तो हमने एक भी नहीं देखा है। तो मुझे यकीन है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये सेफ वैक्सीन है। फर्स्ट आपने दिया है, अब सेकंड के लिए कितना ड्यूरेशन चाहिए? तो इसको दूसरा जो डोज है वो 28 दिन के बाद मिलने वाला है। तो वो कोविन ऐप के जरिए जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको बराबर 28 दिन के पहले उनको मैसेज जाने वाला है कि आपका अभी वैक्सीन ड्यू है, तो वो लोग आके सेकंड डोज ले लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है आप जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम्प्लॉयज़ के लिए है या और भी बाहर के लोगों के लिए है? हाँ, अभी जो हम कर रहे हैं, क्योंकि पूरे औरंगाबाद में देखेंगे तो आप कोविशील्ड नाम का वैक्सीन है दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट का, और हमारे पास क्योंकि ज़्यादा लोग हैं इसलिए हमारा सेंटर जो है हमको कोवैक्सीन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम सिर्फ हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को वैक्सीन दे रहे हैं। आगे कुछ प्लानिंग है ऐसे जो बाहर के लोगों के लिए देने के लिए? जब हमारा ये खत्म हो जाएगा, जब ये लोग, तो उसके बारे में बाद में जैसे भी हमारे लोग बोलते हैं, डीन मैडम और डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, जो भी डिसीजन होता है वैसा हम फॉलो करेंगे। जिन लोगों को एडवर्स रिएक्शन होता है तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं की है आपने? हाँ, तो अभी अगर आप हमारे सीवीटीएस बिल्डिंग में जाओगे, वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा सेंटर है। तो पहले तो क्या होता है कि अभी ये कोवैक्सीन में कंसेंट फॉर्म हम उनका लेते हैं, यानी कि सम्मति पत्र होता है कि भाई ये वैक्सीन कि मैंने आज तक मुझको कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ है, या मुझे ऐसी कोई बीमारी है कि जिससे मेरा मेडिसिन पिछले 2-3 महीने में चेंज हुआ है या इंक्रीज़ हुआ है। तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे वो व्यक्ति खुद डिसाइड कर सकता है। क्योंकि अगर उसमें से कोई भी किसी भी चीज़ को बोलता है हाँ ये मेरे साथ हुआ था, तो हम बोलते हैं कि उसको अभी तुमने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये वैक्सीन कम्प्लीटली वॉलंटरी है, नहीं, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है। तो जो इंसान अपनी खुद उसका निर्णय ले सकता है कि मुझे वैक्सीन लेना है नहीं लेना है, और वो उसके लिए सब वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन भी उसको दी जाती है। पहला फॉर्म जो होता है वो उसका वैक्सीन की इंफॉर्मेशन है, तो वो पढ़ लेता है पूरा, और वो हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों लैंग्वेज में वो पढ़ सकता है। पढ़ने के बाद कंसेंट फॉर्म भरता है। फिर वो एक बार उसने कंसेंट फॉर्म भर दिया तो वो वैक्सीनेशन के लिए जाता है। फिर वो कोविन ऐप में उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब वो जो है बाकी की चीज़ें होती है। इंजेक्शन देने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन रूम में हम आधा घंटा रखते हैं। अच्छा। और ऑब्जर्वेशन रूम जो हमारा सीवीटीएस में जो है उसमें तो हमने आईसीयू के बेड्स भी है हमारे पास, यहाँ पे वेंटिलेटर्स भी है, मॉनिटर भी है, सब कुछ है। तो 4 बेड वैसे हमने रखे वहाँ पर, और वहाँ पे मेडिसिन के एक सीनियर रेसिडेंट यानी कि एमडी करने के बाद की जो होते हैं वो, एनेस्थेशिया के लोग और हमारे इंटर्न्स, प्रेसिडेंट सभी होते हैं। तो वो कम्प्लीटली 30 मिनट उनको ऑब्जर्व करते हैं, कोई अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। सर, सेफेस्ट साइड जो ड्रग्स होनी चाहिए और है भी ऐसा कहना है,
इसके बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो है अभी भी जो है आपके पास के लोग तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 60% लोग ने शायद लिया है, क्या उससे कम लिया है? उससे क्योंकि अभी 400 हुए। ओके 400 है, 2788 में से 400, लेकिन कैसा है कि डेली हम 100 का ही हमारा टारगेट है। ओके तो उसमें काफ़ी सारे लोग भी डर रहे हैं, आज भी उनको मतलब भरोसा नहीं है वैक्सीन के ऊपर, तो इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं यही संदेश दूंगा कि पहली बात यह है कि लोग इसलिए डरते हैं कि वैक्सीन से मुझे मेरा कोई नुकसान होगा क्या, साइड इफेक्ट से डरते हैं। तो मैं कहूँगा कि अभी तक अगर हम देखेंगे तो कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट इसका हुआ नहीं है। और जिनको एक जो व्यक्ति है जिनको हुआ उनको पहले भी उसकी हिस्ट्री थी, तो शायद उन्होंने अगर नहीं भी लेते थे वैक्सीन तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब क्योंकि उसमें था कि अगर आपको सीवियर रिएक्शन हुआ है तो आप मत लो वैक्सीन, लेकिन कुछ लोगों ने लिया फिर भी। तो आमतौर पर जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक, ऐसे तो बाकी के जो लोग हैं उनको क्या हुआ, बुखार आया, थोड़ा सा पेन हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तो सभी लोग और बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लेने के बाद, हमारे प्रोफेसर है, हमारे डीन मैडम है, तो डीन मैडम ने भी वैक्सीन लिया, उन्होंने उसके बाद में काम भी किया। हमारे लोगों ने सर ऑपरेशंस किए, ओपीडी में काम किया। तो अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर हेड्स बहुत लोगों ने लिया है, टीचर्स ने लिया है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं। जैसे जो लोगों को बाईपास सर्जरी हुई है तो वो लोग ले सकते क्या? नहीं, उसमें सिर्फ एक ही है कि आपके जो मेडिसिन है जी, वो पिछले 3 महीने में अगर उसके डोज में बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा कुछ हुआ है, ओके। अगर कंटिन्यूस कोई मेडिसिन चालू है आपको 2 साल से, उसमें कोई बदल नहीं हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो। क्योंकि कोमॉर्बिडिटी जिनको है, कोविड में ज़्यादा मौत किसकी हुई कि जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई और प्रॉब्लम है तो उनकी हुई है। तो ये लोगों को एक्चुअली वैक्सीन का फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अगर इनको बीमारी हो गई तो इनको प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली। तो ये सब कंडीशंस देख के आपको डिसाइड करना है, इसमें कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एजे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।